नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जीएसटी और 9C एनुअल रिटर्न फाइल कैसे किया जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो का अंत जरूर देखिएगा, अगर बीच बीच में स्किप करके देखिएगा तो आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मेरा जीएसटी अपलाइन टूल जो है, इसको डाउनलोड किए हैं। तो उसका हम लोग आज विधि बताएंगे, कैसे आपको जीएसटी और 9C रिटर्न फाइल करना है, उसी का हम लोग आज तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आएंगे होम में। होम में आने के बाद देखिए, यहाँ पर जीएसटी नंबर देना है, उसका फाइनेंशियल ईयर देना है, उसका लीगल नेम, उसका ट्रेड नेम, उसको यहाँ पर प्रोसीड टू फिल डिटेल्स करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर PT2 5 में जाएंगे। तो 5 में जाने के बाद यहाँ पर जो आपका टर्नओवर है बैलेंस शीट में, वो देख के यहाँ पर देना है। ठीक है, ठीक है। जो पूरा आपका टर्नओवर जो है साल भर का, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है। उसका क्रेडिट नोट का जो भी है उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर टर्नओवर देना है, उसका क्रेडिट नोट का आपका टर्नओवर है, तो आपको टैली में आप यहाँ से देख सकते हैं। टैली में तो ये आप देख के यहाँ से दे दीजिएगा। देने के बाद यहाँ पर अगर क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न, अगर एनुअल रिटर्न में कोई रिफ्लेक्ट हुआ है क्रेडिट नोट एंड में, तो उसका यहाँ डिटेल्स आपको रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बता रहा टर्न ओवर आई डिक्लेयर्ड एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 में जो भी है उसको यहाँ पर आप देख के रिपोर्ट कर दीजिएगा। तो ये आपका जीरो हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं। अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसका रीजन यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग वेरिएट करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी रीजन है उसका यहाँ पर रीजन दे दीजिएगा। उसको अगर टेबल 9 से अगर डिफरेंस है तो यहाँ पर इसको रीजन दीजिएगा। रीजन देने के बाद वेरिएट सेट कीजिएगा, उसको बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जाएंगे टेबल नंबर 7 में। टेबल नंबर 7 में क्या है, एनुअल रिटर्न जो 5 में दिए हैं उसी का डिटेल्स यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर देखिए 551,467.92। ठीक है, अगर इसमें भी कोई डिफरेंस है इसको वैलिड सेट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इसमें भी कोई डिफरेंस है तो टेबल नंबर 8 में उसका रीजन हम दे देंगे, उसको वैलिड सेट करेंगे, उसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर टेबल नंबर 9 में जाएंगे। टेबल नंबर 9 में क्या बोल रहा है, रिकंसिलिएशन ऑफ रेट वाइज लायबिलिटी एंड अमाउंट पेबल देयरऑन। तो 5% का जो टैक्सेबल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं तो कैसे करना है। यहाँ पर देखिए DOG कीजिए, GSTR 1 ओपन कीजिए। GSTR 1 ओपन करने के बाद यहाँ पर डेट चेंज कर दीजिए 1/4/23, 31/3/24। ठीक है, उसके बाद देखिए HSN बाय समरी में देखिए यहाँ पर हो गया टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ से आप 5% का जो भी है 5% का दे दीजिएगा, 18% का जो भी है 18% का यहाँ आप दे दीजिएगा। उसके बाद जो टैक्स बनेगा वो टैक्स दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 12% ये सब तो है नहीं मेरा, 18%। अगर 5% का रिवर्स चार्ज का है तो रिवर्स चार्ज का भी यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर 18% का है तो 18% का हम लोग यहाँ पर देंगे। 18% का यहाँ देख के हम लोग दे देंगे, देखो 18% का है। उसका भी जो रिवर्स चार्ज होगा उसका रिवर्स चार्ज यहाँ डिटेल्स हमको देना है। सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेस। ठीक है, सेस है तो सेस, ये सब सारा आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर टोटल कर दीजिएगा। उसको GST 9 में टोटल एनुअल पेड डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न, अगर GST 9 में भी है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई डिफरेंस होता है तो यहाँ पर वैलिडेट सीट करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर डिफरेंस का रीजन यहाँ पर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट सीट करेंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर टेबल नंबर 11 में जाएंगे। टेबल नंबर 11 में एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड ड्यू टू रीजन स्पेसिफाइड अंडर, अगर कोई रीजन देते हैं 6, 8, 10 में तो उसका डिटेल्स रिपोर्टिंग करना। 5% का कोई रीजन है, 12% का, तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको देना है। कितना डिफरेंस का रीजन है, मतलब जो भी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है। क्या बोला, टू बी पेड थ्रू कैश, कैश के थ्रू अगर कोई भी है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है। पेनल्टी है, लेट फी है कोई, अगर इसमें आपका 6, 8, 10, तो यहाँ पर 6 में जो भी है देखिए 6 में जो रीजन है उसका, 8 में जो रीजन है उसका,
10 में जो रीजन है उसका, वहाँ डिटेल सारा इसको रिपोर्टिंग करना है टू बी पेड थ्रू कैश। कोई अगर पेड कैश छूटा हुआ है कोई है तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ पर करना है। उसके बाद वैलिडिटी सीट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे PT5 टेबल नंबर 12 में। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिला है उसका डिटेल्स यहाँ पर रिपोर्टिंग करना है। देखिए आप टेलिस यहाँ देख सकते हैं 3B ओपन करके आप 1 से लेकर 31 मार्च तक ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, या तो आप बैलेंस शीट से भी देख के यहाँ टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ITC बुक अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर उसमें बुक किए हैं करंट फाइनेंस अर्लियर पार हो गया वो फाइनेंशियल ईयर में अगर बुक किए हैं और क्लेम किए इस फाइनेंशियल ईयर तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ करना है। उसका करंट फाइनेंशियल ईयर और क्लेम्ड इन सस्पेंस सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में रखे हैं तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ करना है। उसके बाद ITC अवेलेबल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स एंड अकाउंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है उसका रिपोर्टिंग करना, मतलब ABC टोटल जुट के यहाँ पर उसके बाद आ जाएगा। उसके बाद ITC क्लेम इन एनुअल रिटर्न GSTR 9 में जो भी है उसका डिटेल्स यहाँ पर रिपोर्टिंग करना है। उसके बाद E माइनस डी, तो इसका जो डिफरेंस आएगा उसका डिफरेंस का हम लोग रीजन कहाँ बताएंगे, इसके वैल्यू सीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर टेबल नंबर 13 में जाएंगे। टेबल नंबर 13 में जाने के बाद देखिए यहाँ पर इसका हम लोग रीजन देंगे। अगर डिफरेंस होता है 0 आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग वैल्यू सीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे टेबल नंबर 14 में जो भी हम लोग यहाँ पर reconciliation ITC declare annual return GSTR 9 with taxable on expenses as per audited annual financial statement और books of account। तो यहाँ पर परचेज का जो डिटेल वैल्यू है उसका आप यहाँ से दे सकते हैं, टैली से दे सकते हैं या तो आप बैलेंस शीट से भी उठा के दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ टोटल ITC, जितना ITC आप क्लेम किए हैं ITC जो स्टेटमेंट है टोटल उसका डिटेल्स यहाँ पर रिपोर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट एलिजिबल ITC अवेल्ड, मतलब टोटल ITC जितना बना उसके बाद कितना ITC आपको अवेल्ड मिला है तो उसका यहाँ पर रिपोर्टिंग करना है। उसके बाद है फ्रेट करेज में कितना आपका वैल्यू लगा है, कितना ITC हुआ है, उसके बाद कितना अवेल्ड हुआ है तो उसका अवेल्ड जितना हुआ इसका रिपोर्टिंग, उसके बाद इसका रिपोर्टिंग और वैल्यू का रिपोर्टिंग यहाँ पर। ठीक है, तो फ्यूल फ्रेट का हो गया। उसका पावर एंड फ्यूल कॉस्ट का कितना है, कितना पेंडिंग है और कितना मतलब कितना अमाउंट का आपको मिला ITC किए हैं और कितना आप पेमेंट कर चुके हैं, मतलब कितना अवेल्ड हुआ है ITC एलिजिबल ITC। तो जितना ITC अवेल्ड हुआ उसका रिपोर्टिंग यहाँ करना है। और जो ITC आप अमाउंट बुक कर रहे हैं ये वैल्यू टोटल हो गया, उसका जितना देखिए मान लीजिए 4000 का वैल्यू है, 2000 आपका यहाँ पर अमाउंट बना, उसका पेमेंट कितना हुआ 1000 का अवेल्ड हुआ तो यहाँ पर 1000 दे देंगे, 4 2 1000। ठीक है, तो इसी तरह करना, टोटल वैल्यू 4000 हुआ और अमाउंट ऑफ टोटल ITC कितना हुआ 2000 और 1000 का हमको अवेल्ड मिला है तो 1000 ही करेंगे। उसके बाद रेंट का है, उसके बाद गुड्स लॉस्ट का है, रॉयल्टीज का है, जितना है सारा एक्सपेंसेस का यहाँ पर एक एक करके देना है। उसके बाद यहाँ पर जितना टोटल परचेज हुआ वो डिटेल्स यहाँ पर जोड़ना है। जोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए ITC क्लेम्ड एज एनुअल रिटर्न GSTR 9 में जो भी है उसका डिटेल्स रिपोर्टिंग यहाँ से 9 से देख के रिपोर्टिंग करना है। यहाँ पर देखिए कैपिटल गुड्स अदर मिसलेनियस सारा चीज यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर जोड़ के जो भी आएगा उसका GSTR 9 में जो भी आपका टेबल में है वो देख के यहाँ पर बैठा देना है। उसके बाद यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, S माइनस R माइनस करने के बाद यहाँ पर बैलेंस शीट करेंगे, उसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपका रीजन आता है तो कोई मतलब बैलेंस डिफरेंस आता है तो उसका रीजन यहाँ पर देना है आपको, उसका रीजन टेबल नंबर 15 में देना है। उसका इसमें वैलिड शीट करेंगे, उसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर टेबल नंबर 16 में जाएंगे। टेबल नंबर 16 क्या बोला, टैक्स पेबल ऑन अनरिकॉन्सिलाइड, मतलब अनरिकॉन्सिलाइड डिफरेंस अगर ITC ड्यू टू रीजन स्पेसिफाइड 13 और 15 में अगर अनरिकॉन्सिलाइड कोई रीजन है सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स इंटीग्रेटेड टैक्स में कोई डिफरेंस है तो उसका डिटेल्स रिपोर्टिंग यहाँ पर करना है। 13 में देखिए क्या कोई रीजन दिए हैं उसका अगर डिफरेंस का तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको 16 में देना है।
उसका रिपोर्टिंग करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वैलिड शीट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर PT5 में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बता रहा है, टैक्स पेड थ्रू कैश। अगर कैश से जो जो परसेंट का पेमेंट किए हैं उसका डिटेल्स यहाँ रिपोर्ट करना है। 5% का, 6% का, 12% का, 18% का, 28% का, जिसका भी है उसका डिटेल्स यहाँ पर रिपोर्ट करना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सारा चीज का एक एक करके हम लोग रिपोर्टिंग कर, पेनल्टी है, लेट फी है, जो भी है, थोरो कैश से जो भी किए हैं सारा इसका रिपोर्टिंग करना है। उसके बाद हम लोग होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये फाइल आपका जेसन फाइल में क्रिएट कर लीजिएगा, उसका फाइल को अपलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप GSTR 9C का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।